So hey guys, welcome back to my another video. So here I am going to tell you कि काउंसलिंग का फेस 1 कैसे होगा और क्या कहते हैं उसकी प्रोसेस क्या होगी। इसका पार्ट 2 हम लाए हैं, तो वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो अपनी रैंक और मुझे करो सपोर्ट, क्योंकि मैं तुम्हें करूँगा पूरा गाइड। ठीक है, क्योंकि देखो इस टाइम पे तो ये सब कोई गाइड नहीं करता है तो बहुत दिक्कतें आती हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि मतलब जिसकी रैंक ज़्यादा है वो अपने लिए ऑप्शन रखो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा कहते हैं तुम्हें यहाँ पे मिल जाए। क्योंकि रैंक ज़्यादा है, चांसेस कम है, चांसेस कम है, ऑप्शन ज़्यादा रखो। ऑप्शन ज़्यादा रखोगे तो कभी लटकोगे नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, कहीं तो होगा कुछ। तो देखो, जो भी जिन जिन ने कहते हैं जी पॉट का एग्ज़ाम दिया था, मैक्सिमम बच्चों ने नीट का भी एग्ज़ाम दिया था, जेई का भी दिया था और सीयूटी का भी दिया था। नीट वालों की जिसके कहते हैं 400 450 के आसपास है मार्क्स, वो वेटनरी के लिए अप्लाई कर दो, मिल जाएगा 450 से ऊपर वाले। ठीक है, और क्या कहते हैं जिन जिन के जेई मेंस में 40% से जनरल कैटेगरी में ज़्यादा है, वो यहाँ पे आईपी ले सकते हैं और कहते हैं वगैरह वगैरह, मतलब 40% से ज़्यादा होना चाहिए। और कहते हैं अगर तुम सीयूटी का देख रहे हो तो सीयूटी की वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और देखो, सबसे पहले तुम्हारा फेस 1 वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो फेस 1 में तुम्हारा क्या होगा, फेस 1 में बच्चे कितने एलिजिबल होंगे। तो फेस 1 में देखो, लास्ट ईयर 1088 बच्चे एलिजिबल थे काउंसलिंग करवाने के लिए। ठीक है, मतलब जितनों की इसके अंदर मतलब अराउंड 1100 ही मान लो। ठीक है, 1100 के अराउंड एलिजिबल थे। उनके पास कहते हैं मेल गई थी, उस मेल से उनको पता चला था कि ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं और उनको कहते हैं काउंसलिंग इस डेट से स्टार्ट होगी। रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई थी, सीट अलॉटमेंट की डेट आ गई थी और कहते हैं उनको कहते हैं वहाँ पे मतलब कंफर्म करना है या अपग्रेड करना है, उसकी डेट भी आ गई थी। तो डरने की बात तो है नहीं कि तुम्हें काउंसलिंग का पता कैसे चलेगा, क्योंकि मेल तो तुम्हारे पास आई जानी है। ठीक है, अगर तुम एलिजिबल हो। बाकी अगर जिनको मेल नहीं आती है उनके लिए मैं बैठा हूँ यार यहाँ पे, मैं बताऊंगा उनको। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और लोगों कर दो, मेरे को भी कर लो, क्या क्या जा रहा है सब्सक्राइब में। ठीक है, तो फेस 1 में तुम्हारा सबसे पहले तुम्हें वहाँ पे देखो अपना कहते हैं पहले से प्रेफरेंस लिस्ट बना लेना। अगर तुम्हें कहते हैं फिशरीज नहीं चाहिए तो उसे मत रखना, क्योंकि अगर तुम्हारी रैंक अच्छी भी होगी, तुम्हें कुछ और मिलने वाला होगा तो तुम्हें फिशरीज दे देंगे और निपटा नहीं करेंगे फर्स्ट राउंड में। ठीक है, फर्स्ट राउंड में अपनी वो कहते हैं लिस्ट प्रेफरेंस लिस्ट छोटी रखो। ठीक है, सेकेंड राउंड में अपनी प्रेफरेंस लिस्ट थोड़ी बड़ी रखो और थर्ड में जो मिल रहा है वो ले लो, सबसे बढ़िया, अगर तुम्हें कोई भी कोर्स चाहिए तो। ठीक है, रैंक ज़्यादा वाले तो जिनकी कम है वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कम रखो। जैसे तुम्हें तुम्हारी 400 के अंदर है, ठीक है, तुम्हें बीएससी एजी मिल सकता है, पर कहते हैं और तुमने भर दिया फिशरीज तक एंड तक, तो वो फिशरीज दे देंगे तुम्हें, लो फिशरीज करो। तो फिर तुम अपग्रेड कराओगे, बेफालतू में दूसरी काउंसलिंग में जाओगे। इससे अच्छा वो क्या कहते हैं बीएससी एजी रखो और एक दो कोर्स और रख लो। ठीक है, जो तुम्हें करने हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फूड टेक हो गया वगैरह वगैरह। इसकी डिमांड ज़्यादा आ रही है वैसे, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, और इस बार कम्युनिटी साइंस में सीट्स बचेंगी, मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि कम्युनिटी साइंस करने वाले बच्चे कम हैं। ठीक है, और बाकी अगर देखो जैसे फेस 1 में ये होता है ना, जैसे कि पहले तो तुमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद तुम्हें कहते हैं कोर्सेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे, मतलब प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी अपनी। उसके बाद कहते हैं तुम्हारी सीट अलॉटमेंट होगी, उसके बाद तुम कंफर्म कर दोगे, कंफर्म करोगे। नहीं तो कहते हैं अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो अपग्रेड करोगे, अपग्रेड नहीं करोगे और कहते हैं तुम्हें कंफर्म भी नहीं करना है और सीट अपने तक रखनी है तो प्लॉट करोगे। ठीक है, और देखो अगर तुम्हें कहते हैं यही सेम प्रोसेस हर काउंसलिंग में तुम्हारी होगी, और मॉपअप तक तो तुम्हें मॉपअप में तो यहीं पे आना पड़ेगा। और मॉपअप में होता क्या है, मॉपअप में ये होता है कि जब तुम यहाँ पे आओगे तो तुमसे वहाँ पे जो काउंसलर होंगे, जो काउंसलिंग करवाने वाले होंगे, मतलब वहाँ पे बैठे होंगे, तुम्हारी रैंक ज़्यादा है
और तुमने उनको इम्प्रेस कर दिया, जैसे कि मतलब कि उनने पूछा तुम्हें ये क्यों चाहिए, तुमने कहा मुझे मेरा फ्यूचर इसी में दिखता है और मेरे को कहते हैं मतलब इसके लिए मैं राइट पर्सन हूँ, ठीक है। तो तुम उसको अच्छे से कर लोगे, और तो वो अगर इम्प्रेस हो गया तो तुम्हें ज़्यादा रैंक में भी वो दे सकता है, ठीक है। और कहते हैं जल्द से जाना, क्योंकि कहते हैं अगर जैसे लाइन लगती है और किसी की ज़्यादा रैंक मतलब कम रैंक होगी और तुम्हारी ज़्यादा होगी तो उसको तो वो मिलेगा सबसे पहले भी, उसका वेटेज ज़्यादा हो, ठीक है। और कुछ कैटेगरी वाले भी होते हैं तो कैटेगरी सीट भी मिलती है, कैटेगरी सीट्स अलग होती है वैसे तो, तुम्हें बता दूं वो भी लिमिटेड होती है, लिखी हुई होती है, ठीक है, कि इतनी सीट इस कैटेगरी के लिए है, इतनी सीट इस कैटेगरी के लिए है, इतनी सीट जनरल वालों के लिए है, इतनी सीट एससी वालों के लिए, इतनी सीट ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और स्कॉलरशिप का ये होता है कि एससी वालों को मिलती है, एसटी वालों को भी मिल जाती है, जहाँ तक एसटी वालों को तो मिलनी है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वालों को भी मिल जाती है, लेकिन लेनी कैसे है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और कहते हैं उसमें आपको पहले फीस पे करनी पड़ती है, बाद में आपकी फीस वापस हो जाती है, तो आप पढ़ते हो एकदम जीरो कॉस्ट में, ठीक है। थक गया यार। और फिर कहते हैं ऐसी मतलब तुम्हारी ये काउंसलिंग 3-4 राउंड में चलती रहती है, और 3 काउंसलिंग के बाद भी सीट्स बचती हैं तो स्पॉट काउंसलिंग कराई जाती है। सेम जैसे मॉपअप होती है सेम वैसी स्पॉट भी होती है, वो तुम अपने आप करवा सकते हो। उसकी फ़ीस शायद ज़्यादा होती है, अराउंड 2000 के आसपास। और बाकी नॉर्मल काउंसलिंग की फ़ीस होती है 500 रुपये, ठीक है। वो भी तुम्हें हर मतलब काउंसलिंग में हर राउंड में तुम्हें पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी रही बात कि अगर तुम्हारी ज़्यादा रैंक है तो एडमिशन कैसे लोगे, तो तुम्हें लास्ट तक वेट करना पड़ेगा और अपना कहते हैं कहीं और भी रजिस्ट्रेशन करवा लेना, फीस वापस हो जाती है वहाँ पे, मतलब कहीं और रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो। बाकी यहाँ पे अगर तुमको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, पार्शियल ड्रॉप ले लो या कुछ कर लो, मतलब कहीं और की तैयारी कर रहे हो तो वो भी देख लो अपना। देखो सेफ स्कोर तो यहाँ का है 1500 से 2000 तक के बच्चों का सेफ स्कोर है, अगर 2500 भी है तो डरना मत, उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। बाकी अगर कहते हैं पेड सीट चाहिए तो पेड सीट तक तो 2500 में मिल जाना चाहिए, बाकी ज़्यादा नहीं रहता है वैसे तो। और देखो अब क्या होता है। बाकी वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और मेरे साथ बने रहो ऐसी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।